स्वामी मोला रोज सपना आथे कि मोर कोख ले कोई अद्भुत शक्ति हा जन्म लेवैया हवे। बहुत समय पहले डूंगरगढ़ में चले एक राक्षस के राज। ओखर से इंसान तो इंसान भगवान भी डरे, लेकिन एक दिन आसमान से हुई भविष्यवाणी। तोर काल हाँ जन्म लवैया हे घनासुर, तोर मृत्यु नजदीक है। फिर कुछ दिन बाद जन्म ली छमर माँ बमलेश्वरी और टोनी बमलाई। ये सब ल सुन के राक्षस सम्राट बोलते, मोर काल वो भी एक स्त्री, असंभव, ये नहीं हो सके। जरूर ये देवता मन के कोई चाल हरे। जब हमार माँ बमलेश्वरी है चले त धरती माँ खुश होके वहाँ पर फूल खिला दे। लेकिन जब माँ टोनी बमले चले त घनघोर वर्षा बादल गर्जना होए लगे। एक दिन जब माँ टोनी बमलाई और माँ बमलेश्वरी दोनों जन गांव के बगीचा में आम तोड़ के रहे, तबे बात राक्षस घनासुर ला पता चल गए। जाओ हर्षासुर ले बोलव कि मोर काल के वो हालत करे कि कभी मोला काल मत आए। ऐ देवता मन के ऐसा सोचे कि दुस्साहस कभी नहीं करही। जब दोनों माता मन आम तोड़त रही तबे राक्षस हर्षासुर उमन ला छुप के देखत रही और बोलते कि अच्छा तो ये मन हरे महाराज घनासुर के काल, आज तो मैं एमन ल कच्चा चबा जाहूँ और महाराज ला खुश करूँ। तभी राक्षस हर्षासुर दोनों माता के सामने आ जाते और बोलते कि आज तुम्हें तुमान ल कच्चा चबा जाहूँ, अब कौन बाचा ही तुमान ल मोर से। ओखर बाद दोनों माता और हर्षासुर राक्षस के बीच में भयानक युद्ध होते। दोनों माता मन राक्षस हर्षासुर जमीन के अंदर दाब देते। कुछ समय बाद माँ बमलेश्वरी भगवान शिव शंकर के बहुत बड़े भक्त रहे और रोज पूजा करे। लेकिन हमार माँ टोनी बमलाई है ओला घर में नहीं, ओला तो रहना पसंद रहे शमशान घाट में। एक दिन ये बात के पता माँ बमलेश्वरी ला पता चल गई। फिर दोनों बहनी के बीच में घमासान युद्ध होते। माता बमलेश्वरी अपन शक्ति से टोनी बमलाई ला एक मूर्ति में बदल देते। लेकिन ये बात की पता घनासुर चलते। घनासुर माता टोनी बमलाई ला जगाए की बहुत कोशिश करते, लेकिन माँ बमलेश्वरी की शक्ति इतना रही कि वो जगा नहीं सके। एक दिन घनासुर गाँव में आतंक फैलावर अपन सब सेना मन ला गाँव में भेजते। सेना मन गाँव में जाके पूरा उथल पुथल मचा दीस। ओखर बाद गांव के आदमी मन माँ बमलेश्वरी से गुहार लगे, जो माँ बमलेश्वरी के सब राक्षस मन के नाश करी। एक तरफ गांव में खुशी की मोहर रही तो दूसरा तरफ घनासुर आग बबूला होत रही। घनासुर अपन सब सेना ला लेके माँ दुर्गा से लड़े बर जाते। माँ बमलेश्वरी में इतना शक्ति रहे कि वो एक एक करके सब राक्षस मन ला मारत जाते। और घनासुर में इतना शक्ति रहे कि वो छुप छुप के वार करे, वो कहीं भी गायब हो जात रही। माँ बमलेश्वरी अपन ब्रह्मास्त्र से राक्षस के वध करते और गांव वाले मन राक्षस की गुलामी से आजाद करते। गांव वाले मन राक्षस के भय से मुक्त हो जाते और एकदम खुशी खुशी से अपन जीवन काटते। एक दिन माँ बमलेश्वरी गांव के पास पहाड़ के ऊपर जाके एक प्रतिमा के रूप में बदल जाते। फिर गांव वाले मन वहाँ एक सुंदर मूर्ति बनाते। फिर सब गांव वाले मन खुशी खुशी रहते। तो जय जोहार संगवारी हुआ। वीडियो कैसे लगी हमन ला कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो लाइक कर, चैनल ला सब्सक्राइब कर। हमन नवा नवा वीडियो देखे बर आप मन के एक लाइक और सब्सक्राइब हमन लिए बहुत महत्वपूर्ण है संगवारी हुआ। चलो मिलथन अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राम बहुत मेहनती इंसान रहे, लेकिन ओकर कमाई से घर के खर्चा नहीं चलत रहे। फिर एक दिन तोर कमाई से घर के खर्चा नहीं चलत है जी, जाना गौटिया में थोड़ा बहुत कर्जा देही ता मांग लेबे। नेतराम सुबह सुबह गांव के गोटिया के पास जात रहीस। पहुँचे के बाद नेतराम गांव के गोटिया के पास अनुरोध करीस और बोलिस कि गौटिया महाराज, मोला पैसा की जरूरत है। अगर आप मन दे दी हूँ ता मैं अपन घर के खर्चा चला सकूं। नेताराम, मैं तोला पैसा तो दे हूँ, लेकिन मोर एक शर्त है। तोला ए पैसा ला 1 महीना के भीतर वापस करे ला पड़ी। अगर तय वापस नहीं कर सकबे ता तोला अपन सबो खेती खार ला मोर नाम करे ला पड़ी। नेतराम सरपंच के सब्बो शर्तल मान लीज। फिर सरपंच ओला पैसा दे दीज और नेतराम पैसा लेके अपन घर चले गए। धीरे धीरे समय बीतत गीज और नेतराम ला पैसा लिए पूरा 1 महीना हो गई रही। फिर सरपंच ला याद आती, अरे नेताराम ला पैसा दिए आज पूरा 1 महीना हो गए, लेकिन नेताराम अभी तक वापस नहीं करे है। जाके देखे ला पड़ी ओखर घर में।
माला माफ कर दे गौंटिया महाराज, आप मन मोला बस 2-4 दिन के समय औ दे देवा, मैं आप मन के सबो पैसा लौटा दे हूँ। गोटिया नेतराम के बात ला नहीं मानी और अपन आदमी मन ला बोल के ओला मरवाए लगी। गौटिया नेतराम के जम्मू खेती खार के पेपर में ओकर अंगूठक दस्खत ले ली। कुछ समय बाद जब नेतराम हाँ सोवत रहे तभे ओला एक दूर जंगल में हंडा गड़े दिखथे। वो हंडा दूर जंगल में एक गुलाब के पेड़ के नीचे दबे रही थे। जब नेतराम सुबह उठीस तब कितना अच्छा सपना रही से, काश मोर सपना है पूरा हो जातीस त मैं अपन खेत ले गौटिया ले पैसा दे के वापस मांग लेते हो। लेकिन नेतराम हैला एक सपना समझ के भूल जाते और दूसर के खेत में काम करे ला चल देते। रात को फिर नेतराम ला हंडा के सपना आते, लेकिन एक बार हंडा ओला कहते ये तो सपना नहीं हकीकत हरे। अगले सुबह नेतराम मंदिर के पुजारी के पास पूछे जाते कि ये सब हकीकत हरे के झूठ। पंडित महाराज, मोला रोज सपना में हंडा दिखथे, का ए हकीकत महावे या नहीं? देख बेटा, अगर तोला हंडा के सपना बार बार आवत है ता वो हकीकत महावे। अगर तोला वो हंडा ले बिना कुछ तकलीफ के पाना हेता, अगर आज सपना आहिता ते पूछबे ते मोर घर में आए बर का भेंट लेबे, और अगर वो अपन खुशी ले आवत होही तबे ते वोला निकले बर जावे। रात को नेतराम ला फिर वही हंडा के सपना आइच, लेकिन ए बार नेतराम पूछीस ते मोर घर आए बर का भेंट लेबे। तब हंडा बोलथे मोर रक्षा स्वयं नाग देवता करत हे, तै बस नाग देवता ल मनाए बर एक प्याला नंगत ताजा दूध ले आबे और मोला कुछ नहीं चाहिए। फिर नेतराम ला पता कहाँ रहीच कि ये बात के भनक गांव के गोटिया के पास पहुंच गए है। महाराज, मोला गांव के पंडित मेरे लिए एक ठोक खबर मिले है कि वो नेतराम ला हंडा के सपना आथे और नेतराम वोला निकाले बर कल रात को जाए वाला है। नेतराम के इतना मजाल के मोर ले बात ले छुपा के वह बच गई। चल नेतराम के घर अब वोला सबक सिखाए ल पढ़ी। नेतराम, ते मोला हंडा के बारे में सब सच सच बता दे, मैं तोर खेत ले वापस कर दे हूँ और तोर कर्जा लभी और तोला मैं हंडा में के आधा हिस्सा भी दे हूँ। नेतराम गौटिया के बात मान लिस और रात का नुमन चल दिस निकाले बर हंडा। हंडा, अब मोला अमीर बने ले कोनो नहीं रोक सके। अब मैं गांव के सब आदमी मन ले अपन गुलाम बना के रखूं। चलब जल्दी जल्दी खुदाई शुरू करवा और जल्दी निकालब हंडा ला। लेकिन जब नेतराम मन खुदाई करत रहीस तब भूत भूत भागव, अपन जान बचा के भागव। ओखर बाद वो हंडा गौटिया ला जमीन के अंदर खींच लेते। वो हमार कहानी यहीं पर हो जाते समाप्त। त जय जोहर संगवारी हो, हमारी कहानी आप मन ला कैसे लगी कमेंट में जरूर बताओ। अब इसी तरह के वीडियो देखे बर हमारे चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो। ये चैनल में बनाए वीडियो सिर्फ तूहर मनोरंजन के उद्देश्य से है। हमार मकसद काखरों के भावनाओं ला ठेस पहुँचाए या काखरों धर्म समुदाय या आस्था के अपमान करना नहीं है। ये वीडियो में दिखाए सबो सीन AI द्वारा बनाए गए हैं। एक छोटे से गांव रहे रामगढ़। अब वो गांव में रहे एक जन सुंदरी नाम के हो रहे। काफी दिन हो गई ओकर शादी ला, फिर ओकर एको झन लोग लइका नहीं रही। हमर एको झन लोग लाइका नहीं हे। मैं एक झन बैगा के नाम सुने हैं, कल हमन फुकवाए ले जाबो भगवान जरूर हमर गुहार सुनही। तब वो मन एक झन बैगा के कना जाते और वो बैगा ऐसे तैसे नहीं ओखर नाम रहे चंदवा बैगा। पहुँचे के बाद उमन बैगा ला सबो बात ला बताते। वही का महाराज, हमर एको झन लोग लायका नहीं है, फुक झाड़ करके बताना काबर नहीं होवत है। फिर बैगा फूक झाड़ करते और बोलते देख बेटी तोर लड़का तो हो जाही, लेकिन तोला कुछ बात के ध्यान रखे पड़ी। तहाँ तोर कुछ भी हो जाते हैं शमशान घाट की तरफ मत जाबे। फिर सुंदरी ओखर पति भोंदू राम घर चल दी। समय बीतत गीच और सुंदरी पेट में हो गई। काफी समय के बाद सुंदरी पेट में हो 6 महीना हो गई रही। फिर एक दिन सुंदरी के अम्मा के फोन आते। हेलो हम मान पापा रथम का करता शुभों तिंग बात फोन लगाए हवस। खुसरे बेटी उतर बड़े बहनी बेटा पे छठी हरे वो ताबिक नहीं ते लपुछात रही। आबो अम्मा का बन्नी आबो हमारी की जन तो बहनी हरे। फिर सुंदरी फोन ला रख देते और अपन पति में पूछते कैसे जी जाबो कि नहीं गई। तो ओकर पति बोलते ले न चल देबो एक दिन भर करके। फिर उमन तैयार उवार होके मस्त स्नो पाउडर लगा के जाए बन निकल जाती। रास्ता में जात रही थे तभी सुंदरी ला पेशाब लग जाती। तो अपन पति रोकवाते बोलते नहीं जरूर जी मैं पेशाब करके आते। फिर सुंदरी जंगल की तरफ जात रही थे पानी पेशाब करेला और तभी एक जन पर इतिन हाके ओकर गला ला धर के मशक देते। इति बरन गोंदू राम देखत रही थे कि कितना टाइम आही बहुत टाइम हो की।
फिर वह खोजे वाल निकल जाते कि कहाँ गए कैसे नहीं आते। रास्ता में वहाँ देखते कि ओकर पत्नी हमारे पड़े रही थे। भूंदूराम चिल्लाते और अपन पत्नी के लाश ला हाथ में उठा के घर चल देते। फिर वह ओकर अंतिम संस्कार करते। धीरे धीरे समय बीतत गीच और सुंदरी ला मरे अब 1 महीना हो गई। लेकिन एक दिन एक किशन नाम की पीड़ा काम ले आत रहीस और वो काम ले आता रात के 11 बज के रहीस। किशन मस्त गाना गात गात आत रहीस। Pini maka telemur mayala. लेकिन तभे वो एक ठो पेड़ में दिखते एक झन परेती जिन एक झन लड़का ला खिलात रहीस। किशन हमला देख के एकदम डर जाते। डर के मारे ओकर हवल निकल गए और पूरा पसीना के मारे भीग जा रही थे। किशन जैसे तैसे करके वहाँ ले भागते। वो अपन जान बचाते। गांव में जाके वह बताते कि मैं एक झन परीतीन देखे हाँ वो पेड़ में बैठे रहीस कह के। फिर गांव वाले मन ओकर ऊपर भरोसा नहीं करे। फिर एक दिन गांव के बरगद के पेड़ में वो परीतीन हाँ एक झन मार के टांग दे रही थी और लिख दे रही थी अब तोड़ बारी करके। गांव वाले मन एकदम डर जाते। गांव वाले मन हाँ जंगल के रास्ता एक झन बैगा के पास पहुँचते और बैगा ला सब्बो बात ला बताते कि हमार गाँव में एक झन परीतीन हाँ कब्जा कर ले ही। बैगा गांव वाले मन के बात ला सुन के उखर संग जाए बर तैयार हो जाते। उखर गांव जाए बर निकल जाते। फिर बैगा एक ठन बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के चुड़ैल ला बुलाते अपन मंत्र में और पूछते तय गांव वाले मन ला परेशान काबर करत हस। तब चुड़ैल हा कहते एडिनो जान मोरी जट लुटने की कोशिश करत रही। जब जट नहीं लुट पाइस ता मुला मार दीस। तब ले मैं दोनों जन ला खोजत रही हूँ और मिलीस ता मैं मल्ला मार दे। अब मोर बदला पूरा हो गई। अब मिल ही मुरा निकती। ओखर बाद बैगा अपन मंत्र से वो परीतीन ला एक ठो कलश में डाल देते और वो ला लेके जंगल की तरफ चल देते। जंगल में ओला एक ठो नदिया मिलती अब वो ला वहीं पर विसर्जन कर देते। विसर्जन करे के बाद बैगा वहाँ से चल देते और सुंदरी ला मुक्ति मिल जाती।